Welcome students. Here we are with the remaining part of the chapter Living Thing. As you know that in first worksheet we have given you half work and here it is the second part. The chapter name is Living Thing and its remaining part starts from here. Living things are also sensitive. They have sense such as sight, hearing, smell and touch. Living things के पास सेंसेस होते हैं, वो उन्हें हिंट्स होती है, ठीक है। किस किस और क्या सेंसेस होते हैं उनमें? साइट यानी कि देखने की, वो देख सकते हैं। हेयरिंग सुन सकते हैं। स्मेल, आपको एग्जांपल दूँ मैं कि अगर अच्छी स्मेल आ रही होती है आप फ़ौरन से आपके दिमाग में क्लिक होता है अच्छी स्मेल आ रही है, बुरी स्मेल आ रही होती है तो वो फ़ौरन से दिमाग में क्लिक होता है कि बुरी स्मेल आ रही है। तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ सेंस। एक टच का, अगर आपको टच कर रहा है, फॉर एग्जांपल आपने कानों में हैंड्स फ्री डाले हुए हैं, यू आर कैरिंग हैंड फ्री इन योर ईयर्स, आपको कोई आवाज़ दे रहा है उस वक्त आप सुन नहीं सकते, क्यों? क्योंकि आपके कानों में हैंड्स फ्री है। तो आपको कोई टच करके बुला रहा है तो आपको एक महसूस हुआ कि हाँ somebody is calling me, तो आप फ़ौरन रिस्पॉन्ड करते हो, ठीक है। विच नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव, जो कि नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होते। आप बातें करते रहो डेस्क से, चेयर से, पिलर से, वॉल से बातें करते रहो, यू वोंट गेट एनी आंसर। आप उसको मारते रहो, आप खुद हर्ट हो जाओ कि दीवार को कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो तो नॉन लिविंग थिंग है, दैट हैज़ नो एनी सेंस। Plants are also sensitive, though they have no special sense organs like animals. Plants भी sensitive होते हैं, उनमें भी senses होते हैं, लेकिन not as like animals. अभी एग्जाम्पल कह रहे हैं कि आप एग्जाम्पल देखें उन पर क्या सेंस होता है। Keep a potted plant in a near a window. Observe it for a few days. What do you see? अब कह रहे हैं कि एक आप गमला रखें खिड़की के करीब, सही है, और आप ऑब्ज़र्व करें कि क्या चेंजेस आप उनमें देखते हैं, दिन ब दिन क्या चेंजेस होती हैं। द प्लांट ग्रोज एंड बैंड्स टूवर्ड द लाइट। प्लांट बढ़ता है, ठीक है, और वो उसी तरफ बेंड होता जाता है जिस तरफ सूरज की रोशनी उसको मिल रही होती है, ठीक है। जिस तरह से सूरज की रोशनी आ रही होती है वो उस तरफ से ही ग्रो करता है और उस तरफ से ही बेंड हो रहा होता है। रूट ग्रोज टूवर्ड्स वाटर, रूट्स पानी की तरफ बढ़ रहे होते हैं। प्लांट्स can do this because they can sense the direction from which light comes. प्लांट्स ये इस वजह से कर सकते हैं क्योंकि वो इस बात का सेंस रखते हैं कि किस डायरेक्शन से लाइट आ रही है, एंड कैन ऑल्सो सेंस द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और इस बात की भी उन्हें हेल्प से कि डाउनवर्ड डायरेक्शन कौन सी है। यू मस्ट हैव सीन बर्ड्स एग इन अ नेस्ट। आपने अंडे देखे होंगे घोंसलों में, चिड़ियों के, कबूतरों के, ठीक है, बर्ड्स के आपने एग्स देखे होंगे, अंडे देखे होंगे उनकी घोंसलों में। When the mother bird sits on the egg and keeps them warm, जब उनकी मदर बर्ड उन पर बैठती है, उनको गर्माइश देती है, तो द एग्स डेवलप आफ्टर फ्यू डेज। अंडे डेवलप होना शुरू होते हैं कुछ दिनों में, एंड यंग बर्ड्स हैक फ्रॉम द एग्स, और कुछ दिनों में ही छोटे उनके बच्चे, चिड़िया के या कबूतरों के बच्चे बाहर निकल जाते हैं, जब प्रॉपरली टोटली डेवलप हो जाते हैं, उनकी स्किन टोटली बन जाती है। समटाइम्स यंग एनिमल्स विच हैक फ्रॉम द एग्स आर नॉट लाइक द अडल्ट्स। ये एनिमल्स की बात कर रहे हैं कि जो अंडों से बनते हैं, अंडों के तहत पैदा होते हैं, उनका रिप्रोडक्शन सिस्टम नहीं होता, उनका एग सिस्टम होता है। तो उनकी बात कर रहे हैं कि जब वो अंडे से टूट कर निकलते हैं बाहर तो वो अडल्ट की तरह नहीं दिखते हैं। दे अंडरगो अ चेंज इन देयर अपीयरेंस एज दे ग्रो। तो वो एक जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं वो एक प्रोसेस में होते हैं अपनी अपीयरेंस को चेंज करने में। यहाँ पे दो एग्जांपल्स दी हुई हैं, एक कैटरपिलर की, एक टैडपोल की। जब अंडे से वो कैटरपिलर निकलता है तो वो कैटरपिलर होता है। फिर जो वो ग्रो करता जाता है तो उसकी अपीयरेंस चेंज होती जाती है, तो वो बटरफ्लाई में चेंज होता है। सेम एज टैडपोल चेंज होता है फ्रॉग में। तो कैसे वो टैडपोल चेंज होता है? जब वो एग से निकलता है वो टैडपोल होता है, फिर उसके बाद ग्रो करता जाता है तो उसकी अपीयरेंस चेंज होती जाती है, तो वो फ्रॉग में कन्वर्ट होता जाता है। सम एनिमल्स डू नॉट ले एग्स एट ऑल। कुछ एनिमल्स होते हैं वो अंडे नहीं देते। द यंग वंस लुक लाइक दैम
when they are born. उनकी young ones उन्हीं ही के ही तरीके से दिखते हैं जिस तरह से कि वो पैदा होते हैं, जब वो पैदा होते हैं, ठीक है. Don't the little pups or kitten look like your pet dog or cat? जो उनके पप्स होते हैं, पप्स मतलब पपीज़, वी कॉल पपीज़ द डॉग्स चिल्ड्रन, ठीक है. जो डॉग्स के बच्चे होते हैं उन्हें हम पपी कहते हैं, और जो बिल्लियों के बच्चे होते हैं हम उन्हें किटन्स कहते हैं. यू नो दिस वेल, ठीक है. जब आप देखते हैं बिल्लियों के बच्चों को और डॉग्स के बच्चों को देखते हैं तो दे आर एज देयर पेरेंट्स या अडल्ट वंस, ठीक है. प्लांट्स प्रोड्यूस यंग प्लांट्स फ्रॉम देयर सीड्स. प्लांट्स जो है यंग प्लांट्स कहाँ कैसे प्रोवाइड करते हैं? सीड से. इफ़ अ सीड इज़ सोन इन सुइटेबल सॉइल इट विल ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट. जब एक कोई सीड ज़ख़ीर ज़मीन में बोया जाता है तो वो एक न्यू प्लांट में ग्रो कर दिए जाते हैं. Thus all living things, plants and animals produce new plants or new animals. बस हर लिविंग थिंग, चाहे वो प्लांट हो एनिमल हो, वो न्यू प्लांट और एनिमल में प्रोड्यूस होती है, ठीक है. दिस इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन, और ये रिप्रोडक्शन कहलाता है कि दोबारा से बनना. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस. नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस नहीं होती. सेकेंड टॉपिक है प्लांट्स एंड एनिमल्स. In the previous section we referred to both plants and animals as living things. जो हमने पिछला भी सारा पढ़ा था टॉपिक, उनमें हमने यही कहा था कि प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ आर लिविंग थिंग्स, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अस टू सी इन प्लांट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर टिपिकल ऑफ लिविंग थिंग्स. लेकिन हमारे लिए मुश्किल है वो सब देखना, वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स देखना जो कि लिविंग थिंग्स में आम हैं. अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल इज़ मैथड्स ऑफ फीडिंग. जो बहुत बेसिक डिफरेंस है, एक बेसिक फ़र्क है प्लांट्स और एनिमल्स में, वो है फीडिंग का मेथड्स, कि कैसे कौन कौन से मेथड्स होते हैं फीडिंग के. मोस्ट ऑफ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम रॉ मटीरियल्स, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. कुछ प्लांट्स, अमूमन प्लांट्स जो हैं अपने खाना खुद तैयार करते हैं. किससे? रॉ मटीरियल से. रॉ मटीरियल कौन कौन से? पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से. दैट दे टेक फ्रॉम द सॉइल एंड एयर. जो कि सॉइल से वो पानी लेते हैं और एयर से वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं. एनिमल्स डू नॉट मेक देयर ओन फूड. एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं तैयार करते. दे गो आउट इन सर्च ऑफ इट. वो बाहर जाते हैं उनकी सर्च में. Animals feed on ready-made food prepared by plants or they feed on other animals. Animals क्या खाते हैं? जिस तरह से देखो, प्लांट्स जो अपना खाना खुद तैयार करते हैं पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से, लेकिन प्लांट्स एनिमल्स रेडीमेड फूड खाते हैं. रेडीमेड फूड मीन्स प्लांट्स खाते हैं वो, या तो फिर हंट करते हैं वो, या फीड ऑन अदर एनिमल्स मीन्स कि किसी और एनिमल को खाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं टाइगर की मिसाल दूँ, अगर आप टाइगर को बल्क में घास दे तो वो नहीं खाएगा. क्यों? क्योंकि वो उसकी ग़िज़ा नहीं है. तो टाइगर विल हंट एन अदर एनिमल फॉर टू फीड हिमसेल्फ, ठीक है. Since animals need to go out in search of food, they have organs for movement such as legs and wings. ठीक है. अब जब से आपको पता है एनिमल्स को मूव करना होता है एक जगह से दूसरी जगह तक, तो उन्हें अपनी फूड की सर्च में एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करना होता है. तो अल्लाह ताला ने उन्हें टांगे और विंग्स अता की हैं. अब विंग्स भैंस बकरियों में तो होते नहीं हैं, तो विंग्स किस में होते हैं? डक्स वगैरह में और बर्ड्स में. ये प्रॉपर पूरे एक मजमूए के तहत बोल रहे हैं कि इसमें बर्ड्स वगैरह भी आती हैं, जो कि वो एनिमल्स भी शामिल हैं जो कि उड़ सकते हैं, ठीक है. तो अल्लाह ताला ने उनको टांगे और विंग्स अता किए ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह तक ईज़िली मूव आउट कर सकें और अपने खाने की तलाश में रह सकें. They also have sense organs such as the eye, ear and nose to help in recognizing food. उनके पास कौन से सेंस ऑर्गन्स होते हैं? आइज़, वही बात आ गई, देखने के लिए, कान सुनने के लिए और नाक सूंघने के लिए. सो दैट दे कैन रिकग्नाइज ए फूड, कि उनका खाना कौन सा है. फॉर एग्ज़ाम्पल हम इंसान हैं, हमें पता है अगर हमें कोई प्लास्टिक देगा हम नहीं खाएंगे. क्यों? हमारे पास दिमाग है,
हमें पता ही हम नहीं खा सकते, इट इज़ नॉट फॉर ईटिंग। सही है। इसी तरीके से कोई एनिमल होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा कि वो जो है इधर उधर फिर रही होती है इन सर्च ऑफ फूड, वो स्मेल करती है हर चीज़ और उसको जो लगता है कि हाँ ये इट इज़ इटेबल, तो वो उसे खाती है। आपने देखा होगा जिस तरह से बकरा ईद में भी देखा होगा कि कुछ चीज़ें पड़ी हुई होती हैं, फर्स्ट द काउ स्मेल्स इट, कि स्मेल करती है वेदर टू ईट और नॉट। Thus we can divide living things into two main groups, plants and animals. हम लिविंग थिंग्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स में, बिकॉज द लाइफ ऑफ प्लांट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द लाइफ ऑफ एन एनिमल। क्यों? क्योंकि प्लांट की लाइफ टोटली चेंज होती है, टोटली डिफरेंट होती है, बहुत फ़र्क होता है एनिमल्स की और प्लांट की लाइफ में। So here was some explanation of the chapter. Remaining part था ये हमारा, इसके बाद भी पार्ट है इंशाल्लाह, that will be in the next video। जो नेक्स्ट आपको काम मिलेगा, जिस तरह से आपको प्रॉपर काम दिया गया है, जितने क्वेश्चंस कहा गए हैं, जितनी वर्ड मीनिंग्स दी गई हैं, डू इन अ प्रॉपर फॉर्म। हेडिंग आपकी रेड हेडलाइन पर आएगी, दोबारा से टाइटल पेज बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑन द टॉप ऑफ द पेपर जो आपकी रेड हेडलाइन होती है वहाँ पर आप हेडिंग डालेंगे, कोई गंदी कोई मैस वहाँ पर नहीं होगा, बहुत प्रॉपर नीट एंड टाइडी वर्क होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।